माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, माही की गूंज न्यूज़ में सभी का स्वागत है। विधानसभा 2023 के चुनाव के लिए लगातार फीडबैक माही की गूंज का जारी है। अलग अलग क्षेत्रों से हमारे जो भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के या अन्य दलों के, वो आ रहे हैं और अपने अपने विचार और अपने अपने जो कार्य जो किया उन्होंने क्षेत्रों में, उसके आधार पर अपनी पार्टी की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। जो पेटलाद विकासखंड है उसमें एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि रामा विकासखंड में क्या स्थिति है बीजेपी या कांग्रेस की, कौन वहाँ दलबाजी मारेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने वहाँ से जीत हासिल करी थी, बढ़त हासिल करी थी। पेटलाद विधानसभा से कांग्रेस ने बढ़त हासिल करी थी। इस बार चुनाव में रामा को लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न हैं और उस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। हालांकि बीजेपी के नेता हैं तो बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन बातों से कुछ ना कुछ तो क्लियर जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनको ज़रूर हो जाता है, आभास ज़रूर हो जाता है कि वो कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं और उनकी बातों में कितना दम है। आप सभी को मिलवाते हैं और आप सभी के सामने एक ऐसे व्यक्ति को मिलाते हैं जिसने रामा क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो आज हमसे जुड़े हैं और वो पूरा विवरण देंगे रामा क्षेत्र का आखिर क्या उनकी स्थिति रही है उनकी पार्टी की। हमारे साथ में जुड़े हैं जिला पंचायत के सदस्य और आजाजा मोर्चे के जिला महामंत्री वाल सिंह मसानिया जी, जो आज पेटलावद आए हैं और हमारे कार्यालय पे उनका आज एक इंटरव्यू रखा है जिससे हमें कुछ चीज़ें क्लियर होगी कि रामा में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। स्वागत है वाल सिंह जी मसानिया साहब आपका माही की गूंज कार्यालय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये सवाल है क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है और काफ़ी कन्फ्यूज़न है पारा क्षेत्र को लेकर। आप पारा क्षेत्र से आते हैं, वहीं से जिला पंचायत के सदस्य भी बने हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय रहे, गढ़ रहा है पारा। इस बार चुनाव में कांग्रेस का ये दावा है कि हमने कहीं ना कहीं रामा और पारा क्षेत्र में बड़ी भरपाई करी है। सबसे पहले माही गुंज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। पारा कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और रहेगा, और पारा क्षेत्र में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने तन मन धन से अपने शक्ति केंद्र, अपने बूथ पे निचले स्तर पे जाके वहाँ जाके बैठे गए, सभाएं करी और लोगों में बहुत अच्छा रुझान है। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है अपना ही काम देख के उन्होंने उसमें लगे, और बहुत सारा लाडली बहना का जो रुझान था, लाडली बहना आगे रह के कांग्रेस की जो औरतें भी थी, माताएं, उन्होंने बोला कि कुछ भी हो, हमारे पति कहीं भी जाए पर हम भारतीय जनता पार्टी और शिवराज मामा के साथ है, और कमल का फूल हमारा जाना है और हम कमल के फूल पे बटन दबाएंगे, और हमारे जो प्रति माह जो हमारे 1250 रुपये जो आ रहे हैं, ताकि हमारा घरेलू जो हमारे खर्चे हैं, छोटे मोटे हमारे घर के काम है, वो निकल जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरे उस क्षेत्र के लोग में अच्छे से लगे और कहीं अच्छे से हम जीतेंगे उस क्षेत्र में। ये महिलाओं की बात हुई, लाडली बहना योजना के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा है बीजेपी ने। पिछले चुनाव में हमारे जो आंकड़े हैं वो 3,500 से 4,000 के बीच में कुछ बढ़त रही थी पारा क्षेत्र से, और बड़ी बढ़त मिली थी रामा से। तो आप इस बार क्या मान रहे हैं, पारा से बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं प्रकाश राका, उनका ये कहा जा रहा है कि वो पारा से आते हैं और उन्होंने इस बार कहीं ना कहीं वाल सिंह की जो टिकट हुई है उसके पीछे एक नाम प्रकाश राका का भी आ रहा है कि उनका विशेष योगदान रहा है। तो उन्होंने दिल खोल के मेहनत करी है, आप समझ सकते हैं दिल खोल के मतलब साम दाम दंड भेद उन्होंने अपने स्वयं के विवेक से काफ़ी किया है, और उनका ही दावा है कि कहीं ना कहीं हम रामा में और पारा में इस बार कांग्रेस का परचम लहराएंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना ऐसी योजना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जन्म से लेकर मरण तक की योजना है और वो कई सालों से चलती आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी में रही कांग्रेस के प्रकाश जी राका का, वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं और मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं। और उस समय भी जिला पंचायत के समय भी प्रकाश जी राका ने उस समय पूरे तन मन धन से कांग्रेस के साथ लगे थे, और बाल सिंह मेड़ा भी उसकी पुत्री को चुनाव लड़ाने में बहुत ताकत लगाई। फिर भी जो हमारे निचले स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे अच्छी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है,
उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी। और इस बार हम जो पारा क्षेत्र के 60 जो बूथ है और रामा के 59 बूथ है, रामा के कुल जो बूथ है लगभग इतने ही 129 बूथ है, 129 बूथ है। तो कुल मिला के हम जो प्रकाश जी राका का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से हम भी आते हैं, उनको उनका जो पारा बूथ है वो भी उसको मुश्किल है जितना, क्योंकि हमारा कांग्रेस को जितना उस क्षेत्र में मुश्किल है, पारा भी उसका खुद जो गृह क्षेत्र है वहाँ भी जितना मुश्किल है। और गांव में हम पारा मंडल के 60 बूथ है, 60 बूथ में से मुश्किल से वो 8-10 बूथ जीत सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। बाकी बूथों पे उनका पूरा पथारा घुमा दिया है और बहुत अच्छी लीड से भारतीय जनता पार्टी वहाँ से पारा मंडल से और रामा मंडल से करीब 15 से 17 हज़ार की लीड से जीत के आएगी। इतनी बड़ी लीड में तो शायद चुनाव बीजेपी जीत जाए, जैसा कि दावे हैं बीजेपी के। हमारे पेटलाद विकास खंड में और आपके रामा क्षेत्र में एक अलग तरीके की राजनीति इस बार चली। हमारे यहाँ पे जय समर्थित बाप पार्टी का प्रत्याशी खड़ा हुआ, जिसने यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान किया हो या बीजेपी को नुकसान किया हो, बात की बात है। लेकिन आपके क्षेत्र से आपकी पार्टी का जो था बंदा वो खड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि जब ये जो दल है, जो आप पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे। जब भी चुनाव होता था तो वो कांग्रेस की मदद ना करके और बीजेपी की मदद करते थे, लेकिन इस बार वो लोग खुद खड़े हो गए और वो खुद अपना वोट शेयर अपने हिस्से में ला रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं या बीजेपी का? नहीं, जो आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो पूर्व राज्य मंत्री बापू सिंह डामोर के लड़के हैं और उनका शुरू से कांग्रेस के साथ में ताल्लुकात है और उनके जो टीम है पूरी कांग्रेस की है। तो उसके साथ में जो काम करे है, चाहे रूप सिंह डामोर हो, केमता भाई डामोर हो या अन्य जो भी टीम है कांग्रेस की जो काम ये जो टीम है, ये टीम हमेशा वाल सिंह मेड़ा के विरोध में काम करती रही है। यहाँ कहीं ना कहीं निर्मला भूरिया को उन्होंने प्लस किया है। इस बार ये टीम अपने लिए काम कर रही थी, कुछ नुकसान हो रहा है क्या उससे? नहीं, उस समय ये जब करते थे तो इनके खुद के वोट देते थे, बाहर निकल के खुद के लिए वोट नहीं मांगते थे और ना भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगते थे। इनका एक वोट डाला और अपने घर रहते थे। आज ये इन्होंने खुल के अपने खुद के लिए वोट मांगा है। झाड़ू के लिए इन्होंने आम आदमी के लिए वोट मांगा है और पूरे क्षेत्र में इन्होंने पूरे तन बन धन के साथ में, उन्होंने बल के साथ में चुनाव लड़ा और उन्होंने कहीं ना कहीं जो पूरा नुकसान करा है तो कांग्रेस का ही करा। अगर 100 में से 20% अगर करा होगा तो भारतीय जनता पार्टी 80% कांग्रेस का ही नुकसान करा। तो हमको बेनिफिट उस पारा क्षेत्र में तो कांग्रेस का उस क्षेत्र में पूरा सफाया कर दिया उन्होंने, आम आदमी ने। तो इस तरह से हमको बहुत अच्छी लीड वहाँ से मिलेगी। और रही बात इस पेटलाद क्षेत्र की, तो जो जेएस है, जेएस तो कांग्रेस की बी टीम है और ये हमेशा उनके साथ में काम करती। बहुत सा आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में जहाँ भी 5-7 लोग वहाँ तक भी पहुंचे हैं, वहाँ यहाँ के लोगों को प्रभारी बना के वहाँ पर पहुंचाया था जेएस ने। नहीं, हमारे क्षेत्र में जेएस का प्रचार भी नहीं हुआ और उस क्षेत्र में कोई जनसंपर्क नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस क्षेत्र में जेएस का नामो निशान भी नहीं है, जो है वो नी के बराबर है। इसलिए जेएस हमारा कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ है तो कांग्रेस का ही हुआ। हम पूरी विधानसभा से 20 से 25 हज़ार की लीड से हम जीतने का दावा। रामा जो विकास खंड है, तो रामा विकास खंड में पिछली बार ये जनपद और जिला जनपद के जो चुनाव हुए उसमें देखा गया कि जिला पंचायत में तो कांग्रेस ने बागी उम्मीदवार खड़े कर दिए और वाल सिंह जी ने अपने बेटी को खड़ा कर दिया है। यहाँ दूसरी जगह भी उन्होंने विरोध किया, मालू अकमाल ने हरा दिया। जनपद के जो चुनाव हुए, जब बीजेपी का वहाँ पर इतना वर्चस्व है, तो ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर जनपद कांग्रेस की निर्विरोध कोई दल या कोई खड़ा नहीं हो पाया उनके सामने, इतने लोग नहीं जीते बीजेपी के, ऐसा क्यों हुआ? उस समय हम क्या है कि जो जनपद का जो चुनाव हुआ तो उसमें योजनाबंद हमने हमारे कार्यकर्ता को चुनाव में कहीं पे टीम नहीं उतारी। तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो आए थे जीते हुए 3 उम्मीदवार थे, तो 3 होने के कारण हमारे पास दूसरा कोई जुगाड़ नहीं था। उसके कारण हमने फिर उसमें चुनाव में खड़े नहीं हुए हमारे उम्मीदवार। रही जिला पंचायत में पूरी ताकत के साथ उन्होंने करा, तो भी हमने 8,500 की लीड आपके से सामने वो खड़े हुई थी अपने रूप सिंह जी की बालिका, है ना, वही थे। हाँ, और उनका जमाई, उनकी बेटी खड़ी हुई थी। हाँ। तो ये जब खड़े हुए तो इनका वोट शेयर बटा कांग्रेस का।
उनका आंकड़ा जोड़ा जाए, दोनों का आंकड़ा जोड़ा जाए तो आपके आंकड़े से बड़ा है। और इधर जो मालू अकमाल खड़ा हुआ था वहाँ पे भी कांग्रेस को वोट मिले और मालू अकमाल को भी वोट मिले, वो कांग्रेस समर्थित नेता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट शेयर तो है रामा विकास खंड में। तो कैसे आप बीजेपी के जब इतने सारे बूथों पर जाके और कैसे अब आप इतना बड़ा आंकड़ा बताने के 20 से 25 हजार मतों का की बढ़त ले आएंगे? उस समय जो हुआ था, जो रामा की जो एक निर्दलीय उम्मीदवार था जो अकमल मालू डामोर है, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा उम्मीदवार खड़ा हुआ था उससे कहीं ना कहीं हमारी जनता का मन मोटाव होने के कारण उसको वोट कम दिए। पर यहाँ जब विधानसभा हो या लोकसभा, उस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी जनता एकजुट हो जाती और एकजुट होकर वहाँ लोगों ने अच्छे से मतदान करने के लिए सबने अपील करी और निचले स्तर पे जा जाके जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी जन्म से लेकर मरण तक की योजना है वो निचले स्तर पे धरातल पे जाके बताई और लोगों को समझ में आया। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से वोट करा बूथों पे, हमने सब जाके देखा। उसके माध्यम से हम दावे के साथ कहते हैं कि हम 20 से 25 हजार की लीटों से विधानसभा में जीतेंगे। वर्षों हो गए निर्मला भूरिया परिवार की राजनीति की, आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक परिवर्तन होना चाहिए? इस बार भी काफ़ी लोगों ने कयास लगाए थे कि कहीं ना कहीं अजमेर सिंह भूरिया को मौका मिलेगा, वाल सिंह मसाने जैसे युवा नेता को मौका मिलेगा, लेकिन फिर से बीजेपी ने अपने पुराने नेता पे ही दाव लगाया। ऐसा क्यों होता है? बीजेपी नए व्यक्ति को आगे लाने में पीछे क्यों रह पा रही है? ये संगठन का कहीं ना कहीं उनका भी रूल से है और हो सके आने वाले समय में किसी को भी नवंकुर हो सकता है। बहुत सी जगह भारतीय जनता पार्टी ने नए उम्मीदवारों को भी खड़े करे हैं। आज आप देख लो, राज्यसभा में सुमेर सिंह जी एक प्रोफेसर था, उनको उठा के राज्यसभा में सांसद बना दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, आज इनका समय है तो कल दूसरे को भी समय सबको देगी बारी बारी से। क्या आप रखते हैं मन अगला चुनाव विधानसभा के, क्योंकि युवा की लहर है, युवाओं का आप लगातार प्रयासरत थे, आपने इस बार अजमेर सिंह जी को समर्थन किया था कि भैया आपको मौका, आप टिकट पहले मांगो, मैं नहीं मांगूंगा, आपने संगठन से मांग भी नहीं की। अब क्या लग रहा है आगे भविष्य में, निकट भविष्य में, क्या निर्मला भूरिया के इतना काम जो आपने किया है और आप बढ़त दिला देते हो, तो क्या निर्मला भूरिया आप पे अपना हाथ रखेगी कि इस बार चलो नया व्यक्ति? पार्टी और संगठन और सबने चाहा और उन्होंने विश्वास जताएगी और भरोसा करेगी तो अगला चुनाव लड़ेंगे आप चुनाव। किस प्रकार से ये जो लाडली बहना योजना का माहौल बनाया और दूसरी जो योजनाएं थी वो काफ़ी पीछे रही, बहुत सारी चीज़ें रही, किसान निधि का नाम भी कम लिया गया, शिवराज के चेहरों को पीछे कर दिया गया, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, हिंदू राष्ट्र की बात की गई, हिंदू हित की बात की गई। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब 18 वर्षों से बीजेपी की सरकार थी तो फिर सारे मुद्दे जो लोकसभा के मुद्दे थे वो मुद्दे यहाँ पर हावी रहे, ऐसा क्यों? नहीं, शिवराज मामा तो लोकप्रिय है, हर महिला ने बोला है, शिवराज मामा सभा भी करने की, हर महिला ने बोला है कि लाडली बहना योजना शिवराज मामा की योजना है, उसके माध्यम से वो तो बहुत लोकप्रिय पूरे प्रदेश का है। आने वाला लोकसभा भी है तो हमारे पास में गुजरात है, गुजरात के मुख्यमंत्री जहाँ प्रधानमंत्री हमारे भाई नरेंद्र भाई मोदी है, तो हमारे यहाँ की जनता सब उनको जानती है, इसलिए उनका भी नाम लिया गया है और बहुत अच्छे चाहता हैं। और उनकी सभा क्या है कि प्रदेश में ज़्यादा सभाएं का रहा ही नहीं, इसलिए एक ही भाई नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी की एक ही सभा पूरे ज़िले में एक ही करी। वो बाकी धरातल पे उन्होंने बोल दिया ऊपर वालों ने कि धरातल निचले स्तर पे बूथ शक्ति केंद्र से लेके बूथों पे जा जाके बैठक करनी है। सांसद का गृह क्षेत्र आता है आपका जो रामा मंडल है उसमें, और सांसद का ये माना जा रहा है कि सांसद ने इस चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम नहीं किया, या फिर उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मौन धारण कर रखा, वो बाहर नहीं निकले, देखा भी गया है ऐसा। आपने क्षेत्र में क्या स्थिति थी? नहीं, सांसद जी ने उसकी टीम पूरी सब जगह अच्छे से काम करी और माननीय सांसद जी महोदय भी हमारे क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए नगपारा नगर में भी आए थे, जनसंपर्क भी करी। लोगों का कुछ भी कहना हो पर सांसद महोदय जी ने उसके गृह क्षेत्र में भी काम करे, उसकी टीम ने भी सबने काम करा है और अच्छे से काम करा। मान लो कि कांग्रेस का जो दावा है कि हम इस बार रामा में या पारा में मंडल में वापसी करेंगे और वोट बुलाएंगे, अगर वोट कांग्रेस का दावा सही साबित होता है
तो इसके पीछे क्या कारण आएगा निकल के? क्या आपकी कमजोरी या वास्तव में किसी ने भीतरघात किया है? भारतीय जनता पार्टी का हर नेता हर कार्यकर्ता ने किसी भीतरघात करा ही नहीं, और ऐसा उन्होंने सोचा ऐसा होगा भी नहीं। और कांग्रेस की रही बात, कांग्रेस पे तो बूथ पे एजेंट बैठने के लिए बड़ी मुश्किल हो गई, उनको तो काम करने वाले उनके आदमी नहीं थे। कहीं कहीं क्षेत्र में उनके दो चार आदमी ने काम करे, उसके गांव झकेला के व्यक्ति ने जाके काम करे। धरातल पे उनके जो काम करने वाली जो टीम थी, इस बार कहीं ना कहीं उसका खुल के बहुत विरोध करा। आपने भी देखा कई गांवों से उसको भगाया भी है, और कई क्षेत्र में तो उसका ऐसा है कि जो बूथों पे बैठने की स्थिति है, काम करने की, जबरन पकड़ पकड़ के ले गए, पर कोई काम करने को तैयार नहीं था। दिन में उनके साथ में काम करते थे तो रात में हमारे साथ भी हो जाते थे। 2 महीने पहले टिकट हो जाती निर्मला भूरिया की, लेकिन वो माहौल नहीं बन पाया निर्मला भूरिया के पक्ष में। नहीं, दीदी हर जगह गांव में, हर गांव में पहुंची है, क्षेत्र क्षेत्र में पहुंची है। और रही बात उधर पारा क्षेत्र की, सब जगह रही भी। इसके बाद में चुनाव के समय उधर घूम के आई है, और इसके बाद में इस क्षेत्र में सब जगह उन्होंने संपर्क कराया है। धरातल पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो किस तरह से रूट बनाया है, और रूटों के माध्यम से गांव-गांव में उन्होंने जहाँ कमज़ोर बूथ थे उन बूथों पे गई है। एग्जैक्ट आंकड़ा क्या कहेंगे पारा रामा से इस बार बीजेपी कितनी बढ़त? पारा रामा से 15,000 का आंकड़ा है। 15। और बीजेपी, आप चूंकि रामा मंडल से आते हैं, पेटलाद के भी सारे नेता आपके जुड़े हुए, जिला अध्यक्ष आपके अजय के, आपके पेटलाद क्षेत्र के, यहाँ की क्या फीडबैक आती है जब आपके नेताओं से, आपके स्थानीय नेताओं से चर्चा होती है? तो यहाँ का क्या आंकड़ा देते हैं वो आपको? बढ़त बताते हैं, कंपटीशन बताते हैं, नुकसान बताते हैं, क्या है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरा निर्णय रामा क्षेत्र की लीड पे निर्भर हो चुका है। इस बार सब जगह का हमने जो फीडबैक लिया है, चाहे सारंगी का है, तो सारंगी में जो जेस का जो लड़ा है बाप पार्टी से, उन्होंने चुनाव लड़ा है, उसके माध्यम से अपन ने देखा है उस क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोट है, फिर वो वोट तो भारतीय जनता पार्टी के ही रहे। तो हम सारंगी मंडल से 2 से 3 हज़ार की लीड लेके आते हैं, और पेटलावद मंडल में आके हम 5,000 की लीड लेते हैं। और जो रायपुरिया हमारा अगली बार का बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढा को हम भरपाई करते हुए रायपुरिया से हम 2,000 की लीड निकालते हैं। मतलब कुल मिला के 10,000 की लीड इधर से, और 15,000 के 25,000 मतों का जो आंकड़ा निर्मला भूरिया ने दिया या उनके नेताओं ने दिया, वही आंकड़ा फिट बैठ रहा है। 25,000 मतों से बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतेगी। 20 से 25,000 के आंकड़े से हम जीत रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य और अजजा मोर्चा भाजपा के महामंत्री वाल सिंह मसानिया जी। इनका दावा है कि पूरी तरीके से बीजेपी हावी रही है रामा और पारा क्षेत्र में, और 15,000 से ज़्यादा की लीड इस बार हम बीजेपी को यहाँ से दिलाएंगे। और जो पेटलाद से फीडबैक इनके पास गया उसके हिसाब से 20 से 25,000 मतों से इस बार निर्मला भूरिया जीतेगी, ऐसा इनका दावा है। हम प्रयास करेंगे कि कांग्रेस के भी किसी नेता से हम चर्चा करें, आगे बात करें, और उनसे भी जानें कि किस प्रकार से उनका जो दावा है कि इस बार हमने रामापारा क्षेत्र में जो गड्ढा है उसको भरा है, उनका क्या दावा है और कौन से उनके समीकरण है जिससे उनको फ़ायदा हुआ है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने और विचार विधानसभा 2023 के जो चुनाव हुए उसको लेकर व्यक्त करें। माही की गूंज के लिए राकेश गहलोत, विजय पाटीदार के साथ में। धन्यवाद।